आज हम देख रहे हैं तमाम तरह के पेपर लिख रहे हैं, बीपीएससी, बीएसएससी और तमाम तरह के पेपर में धांधली हो गई है। पेपर बेचा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। अगर हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, छात्र नहीं आएंगे, तो आने वाले 25 तारीख को हम इस पर सीएम का घेराव करेंगे और उसे पुरजोर तरीके से हम लोएंगे और सीएम का बात मनवाएंगे। उस सीएम को नकल भी कसेंगे कि आप इस बात को मानिए और इस पर आप जाँच कमेटी बताएं, नहीं तो आने वाले समय आपको सत्ता से भी गिराने का काम किया जाएगा। बीपीएससी, टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा भर्ती, लाइब्रेरियन, तमाम जो छात्रों के मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर के पूरा गर्दनी बाग पटा हुआ। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर छात्र नेता दिलीप हैं, तो दूसरी तरफ तमाम जो छात्र हैं वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन कल रात को एक तस्वीर काफ़ी चिंताजनक आई। वो तस्वीर कहीं से उचित नहीं थी। जिस तरीके से आयशा के छात्र थे और दूसरे छात्र थे, उनके ऊपर जो है भिड़ंत हुई। आखिर में क्यों हुई, लेकिन मुद्दा एक ही है सबका, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। आप लोग कल रात से ही भूख हड़ताल पे हैं, आज आपके तमाम साथी भूख हड़ताल पे हैं, तो ऐसा लगा कि हम लोगों को भी भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। देखिए, हम चाहेंगे बिहार के तमाम लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 15 दिनों से यहाँ पे हैं। कुछ साथी हमारे बैठे हुए पहले से, अमन जी, जानवी जी और भी साथी को हम चाहें कि आए, क्योंकि सरकार के कान में जू तक नहीं रह रहा। आज हम देख रहे हैं तमाम तरह के पेपर लिख रहे हैं, बीपीएससी, बीएसएससी और तमाम तरह के पेपर में धांधली हो गई है। पेपर बेचा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। अगर हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, छात्र नहीं आएंगे, तो आने वाले 25 तारीख को हम इस पर सीएम का घेराव करेंगे और उसे पुरजोर तरीके से हम लोएंगे और सीएम का बात मनवाएंगे। उस सीएम को नकल भी कसेंगे कि आप इस बात को मानिए और इस पर आप जाँच कमेटी बताएं, नहीं तो आने वाले समय आपको सत्ता से भी गिराने का काम किया जाएगा। ये आज हम लोग संयुक्त जितने भी छात्र संगठन है 12-13, वो लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हम लोग, और कल आने वाले 25 तारीख को हम लोग सीएम घेराव करेंगे और बिहार के तमाम लोगों से जो चाहते हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो, चाहेंगे उस प्रोटेस्ट में और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, सीएम घेराव करें, अपनी बातों को मनवाने का काम करें, अपनी बातों पर अड़े रहें। नहीं तो अगर कल नहीं मानते बात, तो आने वाले के बाद 26 तारीख से और बड़ा मोर्चा बनेगा और इससे बड़ा मोर्चा बनाएंगे हम लोग। कल जो तस्वीर आई, आप लोग छात्रों की आवाज़ के लिए वहाँ बैठ रहे थे, काफ़ी शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हम लोग तो समर्थन देने गए थे, हम लोग कोई हाईजैक नहीं किया, हम तो समर्थन है कि और लोग इसमें जुड़े। आज हम लोग बैठेंगे, कल वो लोग, तो सरकार जल्दी सुनेगी ऐसे ना। आप 13 दिन से बैठे हैं, 8-10 दिन से आप भूख हड़ताल पे, सरकार के कान में जू तक नहीं रहे, कोई मिलने तक नहीं है सरकार हम लोग। इससे क्या समझा जाए कि यही ना क्या सरकार इतना लोग से नहीं मान रहा है। हम लोग समर्थन में गए, लेकिन उनको है कि नहीं, यहाँ पे हम ही लोग बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। चेहरा को लेकर के है, चेहरा एक ही होना चाहिए, तो होना चाहिए, बाकी लोग नेतागिरी न करें। देखिए, उन लोग का है कि अपना चेहरा आगे करना है, बैनर लगा कर रहे हैं। वहाँ पे फोटो तो सही है, हम लोग बिना फोटो का कर रहे हैं तो गलत हो गया कि नहीं। हम लोग बिना फोटो का, वाले इंडिविजुअल फोटो लगा कर रहे हैं तो सही है। हम लोग बिना फोटो का, बिना कोई पिक्चर का कर रहे हैं तो खराब हो गया। ये बात उन लोग राजनीतिक है, इसलिए 2 गुट में यहाँ पे बटा जा रहा है, मतभेद है, कमजोर हो रहे हैं। देखिए, इससे तो कमजोरी ही कहा जाएगा। आप पहले से बैठे तो आपका ही परिचय ज़्यादा जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। हम कल से बैठेंगे तो मेरा नहीं जाएगा, आपका परिचय ज़्यादा जाएगा कि आप पहले से बैठे, आप पहले से समर्थन देने आए कि अब और उसको मजबूत किया जाए। आपका हम लोग पिलर बनना चाहते हैं, ना कि हम आपको हाईजैक करने आए हैं। हम लोग चाहते हैं और सफल बने। इससे आंदोलन को सफल करने के लिए आप लोग लगातार बैठे हुए थे, लेकिन कल जो तस्वीर आई कहीं से उचित है? छात्रों को लेकर के आप छात्रों के साथ हैं लगातार, अभी भी आपके तमाम साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए, आंदोलन में किसी भी प्रकार की बाधा आए तो वह उचित कभी नहीं होती है, ठीक। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि यह आंदोलन छात्रों का, यह आंदोलन छात्रों के भविष्य के लिए है। यह आंदोलन किसी एक नेता के लिए नहीं है, किसी एक संगठन के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्या हालत है बिहार में। जो बिहार इस देश का सबसे बेरोजगार राज्य है, वहाँ पर हम छात्र क्या मांग कर रहे हैं? हम यह मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए। आप पहले बिहार के छात्रों को नौकरी दीजिएगा। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। अब दूसरे राज्य के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। हम कहते हैं कि अब बिहार के छात्रों के लिए डोमिसाइल लागू कीजिए। हम कहते हैं कि जो बिहार एसएससी है, जो बीएसएससी कभी नियमित रूप से परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पाती है, आप उसमें नियमितता लाइए, आप परीक्षाओं को ढंग से कंडक्ट कराइए। क्या हालत है एईडीओ के छात्र, हम भी उसकी परीक्षा दिए हैं, 2-2 बार परीक्षा दे चुके हैं, कोई कारण नहीं बताया जाता है और रद्द कर दिया जाता है परीक्षा। इस तरह की स्थिति है और यह स्थिति इसलिए है कि बिहार सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। तमाम जो छात्र हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ये लोग
धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रहे। आप लोग कई दिनों से धरना पर बैठी हुई थी, लेकिन कल की जो तस्वीर आई, क्या यह छात्रों के न्याय हो पाएगा इस तरीके की तस्वीर से? बैठी कल और आज आपके तमाम साथी बैठ गए। बिल्कुल, आज संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए, आप हट धर्मिता को छोड़िए, आप अपना अकाउंटेबिलिटी पेश करिए। क्यों आपके सरकार में इस तरीके की बात हो रही है? आपके सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने का सबूत जब मिल जा रहा है तो उसको आप क्लीन चिट देके, उसको जिस तरीके से संजीव मुखिया को आपने देख लिया, उन पर कितने आरोप रहे, लेकिन फिर भी उनको क्लीन चिट देके उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इससे जो करने वाले हैं उनका मनोबल और बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि आप शिक्षा परीक्षा में रेगुलरिटी लाइए, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए और अकाउंटेबिलिटी तय करिए। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, ये इस बार का छात्र संगठन और छात्र समझ चुके हैं और वो उठने वाले नहीं है जब तक आप इस तरीके के कार्य नहीं करें। बिहार में शिक्षा परीक्षा में धांधली नहीं रुकेगा, बिहार के शिक्षा परीक्षा का कैलेंडर नहीं सही से जारी होगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन छात्र जब तक एकजुट नहीं होंगे, सरकार पर दबाव कैसे बनेगा? कल जो तस्वीर आई, आप लोग पोस्टर लगाए थे, एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि तमाम जो छात्र हैं वो पटना के गर्दनी बाग है, दूसरी तरफ बिहार के ही, आप लोग भी बिहार के हैं, छात्र आपस में टकरा रहे हैं। क्या कोई टकरा नहीं रहे हैं। अब एकाध लोग, अलग छात्र संगठन है, एकाध लोग के बात में हम नहीं कर सकते हैं। कोई टकरा नहीं रहे हैं। जो शिक्षा परीक्षा की बात कर रहे हैं, हम सब एक हैं। सब लोग एक हैं, सब एक, इधर भी जो लोग बैठे हैं सब एक है। कोई दिक्कत नहीं है। जो शिक्षा परीक्षा की बात करेगा, यहाँ कोई व्यक्तिवादी राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ सब छात्रों का आंदोलन है, छात्र एकजुट है, छात्र लड़ रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई मतभेद नहीं है। छात्र लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। बस 2-4 लोग हैं, आप मानती हैं कि 2-4 लोग हैं चेहरा चमकाने के चक्कर में इस तरीके का माहौल? हम इस तरीके की बात तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको आइडेंटिफाई करें। हम उस तरीके का बात अभी हम नहीं कह सकते। छात्र एक हैं सब लोग जी, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही? सरकार क्यों सुनेगी? जब सरकार अनपढ़ों की हो, वो छात्रों की बात नहीं करता हो, न सुनता हो, न लड़कियों की बात सुनता हो, न उसकी पढ़ाई के बारे में चिंता हो, ऐसी सरकार क्यों सुनेगी? ऐसी सरकार सिर्फ अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने बाल बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भारत का स्टूडेंट है वो कुदाल चलाए, वह जो है गोबर ठोके, वह जो है अनपढ़ होके घर में बैठे रहे, वो यही चाहते हैं। लेकिन हम इन मंसूबों को तोड़ के रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के मंसूबों को तोड़े हैं और इसका भी घमंड तोड़ेंगे। बिहार का स्टूडेंट जो है वो एक आंधी है और आंधी बन करके यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा लेके रहेंगे। कल हमारा बहुत बड़ा रैली निकलने वाला है और सरकार की इस्तीफे की मांग और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और बेहतर ढंग से उसको व्यवस्थित करना, हर स्कूल में, हर कॉलेज में शिक्षकों की बहाली करना, स्टूडेंट के बेहतरीन के लिए। जब अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो हम लोग छात्र इसी तरह एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। देखिए, तमाम जो है ये आयशा से जुड़े हुए छात्र हैं। ये लोग बीपीएससी, टीआरई 4, बीएसएससी तमाम जो स्टूडेंट हैं, और कल जो तस्वीर आई कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर में जो छात्र जब एकजुट नहीं रहेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। लेकिन कल के बाद से तमाम जो छात्र हैं आयशा के, वो भूख हड़ताल पे हैं 1 दिवसीय, और कल ये लोग जो है मार्च करेंगे। विपक्ष के भी नेता रहेंगे, तमाम जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरने जा रहे हैं। अब सरकार को देखना है इन छात्रों के दबाव में, या छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो इनकी बातों को कितना गंभीरता से लेती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।